वजह ये है कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, इनकी तरह अपना कल्चर पीछे नहीं छोड़े, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़े। ये हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं या हमारी जो बेसिक कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अब हमारे पंजाब में भी देखा जाए तो लोग पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते। पेंडू हो जाते हैं भाई। बच्चा पंजाबी बात तो सही है का कोई वर्ड बोल दे तो लोग कहते हैं कि ओह बच्चे ने पंजाबी बोल दी, है की करता कि बच्चे को ये क्या सिखा दिया आपने, बच्चे को इंग्लिश सिखाएं, बच्चा क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर वो अंग्रेज़ों का जो निज़ाम तालीम है वो मुसल्लत है, जहनी तौर पे हम आज भी उनके ग़ुलाम हैं। लेकिन इंडिया वालों ने अपने माइंड को अपग्रेड किया है, उन्होंने अपनी सोच को उस दायरे से बाहर निकाला है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। है कि सही पकड़े हैं। कल्चर की रिस्पेक्ट, जैसे हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस आई थी इंग्लैंड से, केट हाँ जी, तो तब भी उन्होंने जो है ना यहाँ पर इस कल्चर को बहुत ज़्यादा एडमायर किया था। दोबारा आना पसंद नहीं किया था यहाँ पर। हाँ, ये तो है। लेकिन तो क्या नाचो मैं हम लोग हैं मुस्लिम, ठीक है, हमारा एक कल्चर है और हमने वो अलग बात है उसके कल्चर को इसलिए प्रमोट करते हैं कि वो उनके कल्चर से कोई चीज़ क्लैश नहीं करती। लाइक वहाँ पे अगर आप ये समझ लें कि हर तरह की आज़ादी है तो उनके कल्चर में भी आज़ादी है, उनको कोई इस किस्म का मसला नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा एक सर्टन कल्चर है, हमारी एक सर्टन बाउंड्रीज है, हम उसके आगे नहीं जा सकते और ना उन लोगों को हम इजाज़त दे सकते हैं कि यार इससे ऊपर आएँ, इससे अगर आएँ एटलीस्ट ओपन तो हम नहीं कर सकते। वो इज्जत बहुत तेज हो रहा है। लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं कि जिस तरह की हमारी इज्जत लुट चुकी हुई है, हमारी इज्जत लुट गई हुई है, हम लोग इज्जत लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज्जत लुट जाए ना तो फिर उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो उसकी इज्जत लुट जाए या किसी औरत की इज्जत लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज्जत लुट गई है। किसी खित्ते में पंजाबी हो इंडिया का, सिख बरादरी जो है उनको देखा जाए तो वो जहाँ भी या वो इंग्लिश बोलेंगे या वो अपनी पंजाबी बोलेंगे, दे आर प्राउड टू बी पंजाबी। लेकिन they always say they are Indians। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। दे आर बेसिकली देखे ना, वो भी तो अपना कल्चर ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो भी तो एक इंस्पिरेशन है ना लोगों के लिए बाहर के मुल्कों में कि ये भी इंडिया से आए हैं, ये भी अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वहाँ के इंडिया में बहुत बड़ा है, इंडिया वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, हमारे पाकिस्तान में उतने नहीं हैं, वो सब अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। पर इकोनॉमिक्स पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान के लोग आज खुद कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना भी चाहेंगे और वहाँ पर आना भी चाहेंगे। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डाउनफॉल है उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा यहाँ पर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। रिसेंटली मैं यूएई से वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब यूएई में हमारी पीआईए की सबसे पहले तो ये औकात है कि उनको जो टर्मिनल दिया गया है ना, वो जहाँ से कार्गो प्लेन्स उड़ते हैं ना, वो वाला एक तो उनको टर्मिनल दिया गया, ठीक है। दूसरा, हम जिस तरह हम लोकल बसेस में बैठते हैं ना और बसेस अपने मतलब अपना टाइम पूरा करके उड़ती हैं, उसके बाद हम लोग पीआईए में बैठे हैं और प्लेन के अंदर हमें 2 घंटे बैठाया गया है। उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि जी हमें रनवे की क्लियरेंस नहीं मिल रही, बट इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि जी गल्फ एयरलाइन की भी जा रही हैं, फ्लां की भी जा रही हैं, दूसरी भी एयरलाइन, तो सबको मिल रहा है। दैट मीन्स के वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीजन समझते हैं। अब आप ऐसा देखें कि जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे बड़ी पोस्ट पे इंडियन बैठे हैं, मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं जो यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे इंडियन लोग आपको मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दे रिस्पेक्ट देयर ओन सेल्व्स एंड दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड। हम में ये एबिलिटी अभी शायद हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे तालीमी इदारों ने इतना जहनी तौर पे हमें शौर नहीं दिया। सब चंगासी आप भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, बट सच को जो है ना डाइजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पूरी दुनिया में टेररिज्म होती है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनका जो मीडिया ना कंट्रोल मीडिया है। कंट्रोल मीडिया से बात मतलब ये नहीं है, देखिए कंट्रोल तो हमारा भी है, लेकिन वो किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं आप सब समझते हैं, वो किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, किन का नाम आगे नहीं आना चाहिए। जिसके अपने घर में खाने को नहीं होता वो कहता है कि दूसरा भी भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो दूसरे में भी वही नेगेटिविटी देखता है। तो आज वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल बढ़ चुके हैं। इस बात को तो मानना ना मानना, कोई भी अक्लमंद इंसान इस चीज़ से इनकार नहीं करेगा। उनका अनंत अंबानी की शादी में 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट नाफिज हुआ और पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि 1000 करोड़ तो होते ही नहीं है, तो पाकिस्तान को जिस तरीके से बड़ी बड़ी शख्सियत ने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए इंडियन अटायर पहने हैं, रिस्पेक्ट किया इंडियन कल्चर को। एक तो भारत ने अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत अपग्रेड कर लिया है।
सेकेंडली उन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत अपग्रेड कर ली है। पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम तो इनका ऑलरेडी बिल्कुल ज़ीरो था। इनका कुछ भी जो हालात हैं, कर्ज़े ये मांगते हैं वापस देने के हालात, आवाम पे इन्होंने इतना बोझ डाल दिया है महंगाई का, और कर्ज़े ये वापस कर नहीं रहे। पाकिस्तान छोड़ के लोग बाहर जाने को प्रेफर कर रहे हैं। जो यहाँ पे नौजवान नस्ल जो है, जो ग्रूम कर रहे हैं बच्चे, उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो उस हवाले से यहाँ के लोगों को अपना मुल्क अच्छा नहीं लग रहा, तो दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देखेगी? जब यहाँ का नौजवान बाहर जाएगा तो वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो यही कहेगा कि हमारे वहाँ पे काम नहीं था तो हम यहाँ आए हैं। तो दुनिया वो तासुर लेके चलती है फिर कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी ज़ीरो है, पाकिस्तान के अंदर लिटरेचर जो है वो इतना नहीं अपग्रेड हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो हालात ख़राब हैं, और दुनिया भी यही तासुर लेके आगे बढ़ रही है पाकिस्तान के लिए। दुनिया भारतीय कल्चर को इतना फॉलो क्यों कर रही है कि जो कोई भारत में जाता है, एक तो उनके कल्चर को बहुत वैल्यू करता है, दूसरा भारत की काफ़ी तारीफ़ करता है, दोबारा जाने की ख्वाहिश रखता है? फर्स्ट जो पॉइंट मेरे नज़दीक है ये कि एक तो वो अपने टूरिज़म को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकेंडली फिर वही बात कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने मुल्क को उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोई मंगते बन के उनके सामने नहीं जाते, वो अपना एक वकार रखते हैं, अपना एक स्टेटस रखते हैं, वो उसको उनके सामने वो प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया उनसे इंस्पायर भी होती है और वहाँ जाना पसंद भी करती है दोबारा से। देखा कि वो लोग जिन्होंने पहले इस पूरे खित्ते पर राज किया था, मैं अंग्रेज़ों की बात कर रही हूँ, अब वही लोग फॉलो करते हैं भारत के कल्चर को। हर किसी ने वहाँ पर इंडियन जोड़ा पहना हुआ था, क्या वजह है? वजह ये है कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, इनकी तरह अपना कल्चर पीछे नहीं छोड़े, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़े। ये हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं या हमारी जो बेसिक कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अब हमारे पंजाब में भी देखा जाए तो लोग पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते। पेंडू हो जाते हैं भाई। बच्चा पंजाबी का कोई वर्ड बोल दे तो लोग कहते हैं कि ओह बच्चे ने पंजाबी बोल दी, है की करता कि बच्चे को ये क्या सिखा दिया आपने, बच्चे को इंग्लिश सिखाएं, बच्चा क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर वो अंग्रेज़ों का जो निज़ाम तालीम है वो मुसल्लत है, ज़हनी तौर पे हम आज भी उनके ग़ुलाम हैं। लेकिन इंडिया वालों ने अपने माइंड को अपग्रेड किया है, उन्होंने अपनी सोच को उस दायरे से बाहर निकाला है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। उनके पंजाब में आज भी ठोस पंजाबी बोली जाती है, उनका कल्चर प्रॉपर नजर आता है। बिल्कुल, आप दुनिया के किसी खित्ते में पंजाबी हो, इंडिया का सिख बरादरी जो है उनको देखा जाए तो वो जहाँ भी या वो इंग्लिश बोलेंगे या वो अपनी पंजाबी बोलेंगे, दे आर प्राउड टू बी पंजाबी। लेकिन दे ऑलवेज से दे आर इंडियंस, दे आर बेसिकली देखे ना, वो भी तो अपना कल्चर ही प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो भी तो एक इंस्पिरेशन है ना लोगों के लिए बाहर के मुल्कों में कि ये भी इंडिया से आए हैं, ये भी अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वहाँ के इंडिया में बहुत बड़ा है इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, हमारे पाकिस्तान में उतने नहीं हैं, वो सब अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। तमिलनाडु ऐसी अलग अलग उनकी लिबास है, हर जगह का अलग अलग खाने हैं, उनकी अलग जुबानें हैं, और वो सारी आज भी मौजूद है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ मर्ज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इस चीज़ को मानती हैं कि आज भारत हमसे हर चीज़ में आगे निकल गया? उनके लोग में उनके जो दुनिया भर के नामवर शख्सियात होती हैं वो खुद वहाँ आने की ख्वाहिश रखती हैं, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ऐसा देखें कि जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे बड़ी पोस्ट पे इंडियन बैठे हैं, मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं जो यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे इंडियन लोग आपको मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दे रिस्पेक्ट देयर ओन सेल्व्स एंड दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड। हम में ये एबिलिटी अभी शायद हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे तालीमी इदारों ने इतना ज़हनी तौर पे हमें शौर नहीं दिया, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे लेके जाएं। बड़ी अच्छी बात आपने मुझे फैक्ट्स बताए, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी है कि काम पब्लिक को इस बारे में नॉलेज है। वैसे तो हम कहते हैं कि भारत में गुर्बत बड़ी है, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, आवाम नंगी है, उनके पास कपड़े नहीं है, तो दुनिया फिर भी उनको प्रेस करती है, 5वें नंबर पे फिर भी वो है। क्या वजह है? हम लोग कोई पॉजिटिव चीज़ उनकी दिखाते नहीं है। कुछ कह लें कि एक कहते हैं ना ख़ानदानी दुश्मन टाइप की फीलिंग है इंडिया के साथ हमारी, कि वो जब से सब कॉन्टिनेंट का मसला हुआ है, पाकिस्तान अलग हुआ है, तब से उनके साथ एक हमारा राइवलनेस चलती है। तो वो उस चीज़ को लेके बात होती है कि जिसके अपने घर में खाने को नहीं होता वो कहता है कि दूसरा भी भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो देखो वो भूखा है, वो दूसरे में भी वही नेगेटिविटी देखता है। तो आज वो हमसे आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल बढ़ चुके हैं। इस बात को तो मानना ना मानना कोई भी अक्लमंद इंसान इस चीज़ से इनकार नहीं करेगा। उनका एजुकेशनल सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी इकोनॉमी, उनका कल्चर, हर चीज़ में वो हमसे अपग्रेड कर चुके हैं। आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई आ जाता है बेचारा विजिट करने, कैसा इंप्रेशन लेकर वापस जाएगा? दोबारा आने की ख्वाहिश करेगा? यहाँ की तरक्की को, यहाँ के माहौल को जब देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ की अगर तो नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ पे अगर कोई आता है तो अच्छा इमेज लेके जाता है, ख़ास तौर पे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। वहाँ पे आपको पता है लाइट का, पानी का बड़ा मसला रहता है। बहुत मसला, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे 2 साल रह के आई हूँ, मेरे हस्बैंड का वहाँ पे होटल था, तो हम वहाँ पे चला के आए हैं उसको, और हमने ये चीज़ें फेस की हैं।
बट फिर भी ओवरऑल वहाँ पे जो अच्छी जगह हैं उन्होंने उस चीज़ को कवर किया हुआ है किसी ना किसी तरह। बट ये है कि वहाँ से एक अच्छा इमेज, वहाँ के लोग भी पोलाइट हैं, फ्रेंडली हैं। अगर यहाँ आएगा, इन इलाकों में आएगा, इलाकों में आएंगे तो बुरे हालात ही देख के जाएंगे। वाह दीदी, वाह दीदी।